राम मूर्ति किसान हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हालात बदल गए हैं। मौसम लगातार अपनी ज्यादतियां दिखा रहा है। चक्रवातों से उनके खेतों में खारा पानी भर जाता है। लगातार सूखा उनकी फसल चौपट कर देता है। खाने की तलाश में जंगलों से निकल आए जंगली जानवर रही सही कसर भी पूरी कर देते हैं। जब पास के जंगल में पानी कम होता है तो लोमड़ियां गांव में आ जाती हैं। यहाँ पानी भरपूर है, आकर फसल को बर्बाद कर देती हैं। राम मूर्ति दक्षिणी पूर्व भारत की पुल्लिकट झील के पास एक छोटे से द्वीप इरुक्कम में रहते हैं। चिल्का के बाद ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भरपूर जैव विविधता वाला ये जल क्षेत्र दुर्लभ पशु पक्षियों से भरा है, जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन और काले सारस। समंदर के किनारे ये उथला जल क्षेत्र यानी लगून चेन्नई समेत समूचे तटीय इलाके का बफर जोन है और लगातार आ रहे चक्रवातों से उनका बचाव करता है। लेकिन इरुक्कम में रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। न सिर्फ किसान प्रभावित हैं, बल्कि मछुआरे भी संकट में हैं। समाजशास्त्री गिडियन बालसिंघम कहते हैं, लंबे सूखे से पारंपरिक जमीनें गायब हो रही हैं। वे इस इलाके का अक्सर दौरा करते हैं। इरुक्कम के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोग पहले उत्तरी भागों में और द्वीप के इर्द गिर्द मछलियां पकड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते क्योंकि वहां पानी ही नहीं बचा है। सिर्फ 1 या 2 फुट गहरा पानी है, दलदली हो गया है। उस पानी में मछली पकड़ने का सवाल ही नहीं है। काफी लोग पहले ही इलाका छोड़कर जा चुके हैं। राम मूर्ति के पड़ोस में कभी 160 परिवार रहा करते थे, आज सिर्फ 40 बचे हैं। बिरादरी के एक स्थानीय नेता ने बताया कि अब तो कई लोग सीपियां पकड़कर ही गुजारा चलाते हैं। ठीक से पैसे न कमा पाए तो अपने घरों में कितने दिन रह पाएंगे? बाल बच्चे भी तो पालने हैं, इसलिए 4 या 5 लोग नाव लेकर निकल जाते हैं सीपियां जमा करने। लेकिन लोग सिर्फ सीपियों के लिए ही लगून के तल में नहीं जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने और गहरी खुदाई कर लाखों साल पुराना सीपियों के खोल से बना चूना पत्थर निकालना शुरू किया। कभी कभार 50 नावों का बेड़ा पानी में उतरता है। तल पर दर्जनों टन पत्थर की खुदाई की जाती है, लेकिन समुद्री जीव विज्ञानी मधु मगेश के मुताबिक स्थानीय जैव प्रणाली के लिए इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इन पत्थरों की तलाश में लोग बहुत सारे गड्ढे खोद देते हैं, क्योंकि शैल पत्थर तो सतह से 2 मीटर नीचे होते हैं। पानी और मटमैला हो जाता है तो मछलियां और केकड़े भी नहीं आते। प्रागैतिहासिक काल की ये सीप वाली चट्टानें स्थानीय फैक्ट्रियों में बेच दी जाती हैं। उसका चूना पत्थर चीनी और साबुन से लेकर सीमेंट और चमड़े का सामान बनाने में काम आता है। स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल स्थिति है। जलवायु परिवर्तन ने उन्हें कमाई के दूसरे जरियों की ओर धकेल दिया है। उनमें से कुछ जरिए अब इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं, जबकि लगून की जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय लोग भी जीवंत भूमिका निभाते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी जमीनें छोड़कर जाएंगे, इस इकोसिस्टम के बारे में कहने सुनने वाला कोई नहीं होगा। हम चाहते हैं लोग यहीं रहें। हम देख रहे हैं कैसे वे यहाँ रहकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। एक विचार सॉफ्ट इको टूरिज्म का भी है। कुछ घंटों के लिए ही सही, चेन्नई के टूरिस्ट अब दिखने लगे हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये झील दुनिया भर में मशहूर है ही। इसके किनारे रहने वाले लोगों के लिए शायद ये एक अवसर है। महामारी में ऐसे अवसरों का तो खास तौर पर स्वागत है।